हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर एस से मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आपको हिंदी के लुसेंट का रिवीजन कराया जाता है। यहाँ पर आपको हिंदी के लुसेंट का रिवीजन कराया जाता है। आप अपने इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ईस्वी का आयोजन स्थल था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ईस्वी का आयोजन स्थल था। दोस्तों, इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क होगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1956 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। इसका सही आंसर होगा पाली। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है गुप्त लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, नगरी लिपि। बी, नगरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि। डी, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, ब्राह्मणी लिपि के बाद गुप्त लिपि आई, गुप्त लिपि के बाद नगरी लिपि, नगरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि। वर्तमान में हमारी भाषा जो चल रही है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है, उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, प्राचंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, सौरसेनी। सौरसेनी से हिंदी खड़ी बोली की अपभ्रंश की विकसित हुई, मतलब सौरसेनी से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे यानी सर्वप्रथम इसकी गठन, मतलब सर्वप्रथम इसे बनाया गया था भाषा के आधार पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य हिंदी हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी मतलब हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो ये सभी लोगों को पता होगा, संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में
दोस्तों आपकी खड़ी बोली आ जाती है और बुंदेलखंड में बोली जाने वाली ये सब पश्चिमी हिंदी में आ जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, सितंबर लिखा है, 10 अक्टूबर। तो आई होप इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। चलिए दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? भारोपी परिवार की भाषा कौन इसमें से नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। दोस्तों हमारे मोबाइलों में अन्य प्रकार की भाषाएं दी जाती है, जैसे मराठी उसमें दिया रहता है और गुजराती पता ही है ही, और हिंदी तो सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा मलयालम। मलयालम हमारे भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, कितना है? 14, 15, 18, 22। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 22। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इससे पहले हमारी जो भाषाएं हुआ करती थी वो 8 हुआ करती थी। हमारी भाषाएं इससे पहले 8 हुआ करती थी। 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ABC, अवधी, बघेली, कन्नौजी, ये तीनों जो है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खेर, सुनीता कुमारी चटर्जी, GB पंत, पंडित सुब्रमण्यम, पंडित सुब्रमण्यम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा BG खेर। BG खेर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है कन्नौजी, अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इसका राइट आंसर होगा D, खड़ी बोली, बुंदेली। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिहारी। जो मगही बोली है हमारे बिहार में बोली जाती है। चलिए दोस्तों, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों जो हमारी ब्रज भाषा है इसे पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। ये पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है ब्रज भाषा को। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों ABC, छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर होगा A। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो दोस्तों इसमें जो है आपकी बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो आप सभी लोगों को पता होगा हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। एक मनई के दुई बेटे रहीन ओ माँ लहुरा अपने बाप से कईस दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होय तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में आता है? एक मनई के दुई बेटे रहीन ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जौन हमार बखरा लागत होय तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी के किस बोली के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आपका भोजपुरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ये भोजपुरी के अंतर्गत आता है। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ब्रजबोली नाम से किसे जाना जाता है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुरानी बंगला को हम ब्रजबोली के नाम से भी जानते हैं। पुरानी बंगला को हम ब्रजबोली के नाम से भी जानते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो आई होप सबको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से और एक कौन सी भाषा है जो हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो दोस्तों एक और भाषा है वो गुजराती है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 51 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो दोस्तों 343 से 351 तक जो है अनुच्छेद उसमें हमारे हिंदी का जो उल्लेख किया गया है यानी हमारी राजभाषा का उसमें उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जैसे आपको कोई कह दे कि भारतवर्ष में आप हिंदी को क्या मानते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो मुझे पता है इसमें से अधिक लोग बताएंगे राष्ट्रभाषा, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजभाषा। हिंदी को हमारे भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो दोस्तों सबसे अधिक है जो वो हम इसे काव्य भाषा के रूप में जानते हैं। मतलब काव्य भाषा सबसे अधिक रूप में जानी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली। देवनागरी तो दोस्तों देवनागरी से हमारी हिंदी बनी है। ब्रजभाषा इससे पहले भी थी, अवधी इससे पहले भी थी। तो इस समय वर्तमान में हिंदी का नया प्रचलित रूप है जो वो खड़ी बोली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो दोस्तों कन्नौजी जो है वह भी हिंदी के अंतर्गत आती है, बांगरू भी आती है और अवधी तो आपको पता ही है। तो इसमें तेलुगु जो है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है।
हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो दोस्तों हमारी हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये देवनागरी एक लिपि होती है लिखने की, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ढूढ़ाली बोली है, ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो दोस्तों ये ढूढ़ाड़ी बोली जो है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों आई होप ये मैंने पहले ही बता दिया था, ABC जो है ये पूर्वी भाषा के अंतर्गत आती है। तो आपका छत्तीसगढ़ी मतलब C, तो ये कौन सी है? पूर्वी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्च न्यायालय की भाषा, पत्रकारिता की भाषा, हिंदी के विकास के निर्देश। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 351 में हमारा जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो दोस्तों हिंदी जो है ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। और भारोपी जो है ये सबसे अधिक 75% हमारे भारत में बोली जाती है। और द्रविड़ भी बोली जाती है, ये 17% शायद कुछ है। और तिब्बती भी बोली जाती है और ऑस्ट्रिक भी बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो हिंदी हमारी जो भाषा है ये भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 75% हमारे भारत में बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृतिक। तो हिंदी तो पहले ही, जिसमें हिंदी है तो पहले ही कट जाएगा। जैसे हिंदी है ये तो पहले ही कट गया, हिंदी तो पहले आई नहीं। प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पाली। पहले पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई। तो अपभ्रंश से निकला हुआ रूप हिंदी है, इसके बाद खड़ी बोली आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो दोस्तों संस्कृत भाषा जो है वो आपका पाली से निकली हुई पाली है। संस्कृत भाषा जो है आपका पाली से निकली हुई भाषा है, या इसे निम्नलिखित में से भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भी कहते हैं, पाली को। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैनल अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और ये वीडियो कैसा लगा? मेरा पहला दिन था इसीलिए थोड़ा अगर गलती भी हुआ हो तो उससे माफ़ करने की कोशिश करना, और हो सके तो मुझे आगे बढ़ने के लिए साहस देना। सब्सक्राइब शेयर करिए। धीरे धीरे मैं आप लोगों को लुसेंट का सब कुछ बता दूंगा जो इसमें दिया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए। गुड बाय।